कम्यूटेशन स्टार्ट किए थे। कम्यूटेशन के अंतर्गत हम फोर्स्ड कम्यूटेशन देख लिए, डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन। नेचुरल कम्यूटेशन अपन तो देख ही लिए थे, उसकी वर्किंग भी देख लिए थे एक तो सर्किट ले करके। अब देखते हैं फोर्स्ड कम्यूटेशन के अंतर्गत लोड कम्यूटेशन, या फिर उसी को क्लास ए कम्यूटेशन बोलते हैं, या फिर इसी को रिजोनेंट नहीं लिखते, रिजोनेंस लिख देते हैं, रिजोनेंस कम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लोड कम्यूटेशन या फिर क्लास ए जो कम्यूटेशन जो होता है वो क्या है, एक फोर्स्ड कम्यूटेशन है। कौन सा कम्यूटेशन है? बेसिकली क्लास ए कम्यूटेशन एक क्या, या फिर लोड कम्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है, एक फोर्स्ड कम्यूटेशन है। इस कम्यूटेशन में क्या करते हैं, फोर्सफुली एससीआर्स की जो एनोड करंट है, एससीआर्स की जो एनोड करंट है, फोर्सफुली हम क्या करते हैं, एससीआर की जो एनोड करंट है उसको हम क्या करते हैं, एनोड करंट आई ए है उसको, उसकी होल्डिंग करंट से क्या कर लेते हैं, बिलो ले आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, लोड कम्यूटेशन या फिर क्लास ए कम्यूटेशन एक फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक है। फोर्स्ड कम्यूटेशन में क्या करते हैं, फोर्सफुली एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स या फिर एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स की हेल्प से एससीआर में फ्लो होने वाले एनोड करंट की वैल्यू को एससीआर के होल्डिंग करंट से बिलो ले आते हैं। ठीक है, तो फोर्सफुली इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स की हेल्प से एससीआर की एनोड करंट को उसकी होल्डिंग करंट से क्या करते हैं, बिलो ले आते हैं, ताकि उस एससीआर की करंट का वैल्यू है वो कम हो जाए, ज़ीरो हो जाए। और जब एससीआर के एनोड करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो वो एससीआर है वो कंडक्शन स्टेट से कौन से स्टेट में आ जाएंगे, ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएंगे। ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएंगे, दैट मीन्स ऑन स्टेट से वो क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट। तो फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक्स में क्या होता है, फोर्सफुली थरिस्टर को टर्न ऑन से टर्न ऑफ किया जाता है। तो थरिस्टर को फोर्सफुली एक्सटर्नल टेक्निक की हेल्प से उसको फोर्सफुली ऑन कंडीशन से उसको ऑफ कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं। तो ऑन से ऑफ कंडीशन में स्विच करने का ही टेक्निक इसका कम्यूटेशन है। और एक्सटर्नली हम इसको क्या करते हैं, कम्यूटेशन करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स्ड कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स की हेल्प से करते हैं। इस करेंस को क्या बोलते हैं, फोर्स्ड कम्यूटेशन। तो फोर्स्ड कम्यूटेशन के अंदर एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स का यूज़ होता है। इस एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग कंपोनेंट के अंदर में इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर जो है यहाँ पर कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स की तरह यूज़ होता है। तो इस इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे एलिमेंट्स को हम एक कम्यूटेटिंग कंपोनेंट की तरह यूज़ करके हम इस एससीआर के एनोड में फ्लो होने वाले करंट को उसकी होल्डिंग करंट से क्या करते हैं, बिलो ले आते हैं। तो जैसे ही फ्लो होने वाला एनोड करंट उसके होल्डिंग करंट से बिलो हो जाता है, ये जो एससीआर है वो कंडक्शन स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है। दैट मीन्स ऑन स्टेट से वो कहाँ चला जाता है, ऑफ स्टेट में चला जाता है। ठीक है, समझ में। तो कोई भी एससीआर है वो टर्न ऑफ तभी होगा जब वो दो कंडीशंस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि उस थैरिस्टर का जो एनोड करंट है, उस थैरिस्टर के एनोड से कैथोड के बीच फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिकल करंट एनोड करंट है, उस करंट को हमें कैसा भी करके उसके होल्डिंग करंट से क्या करना पड़ेगा, बिलो लाना पड़ेगा। तो जब तक उसकी एनोड करंट की वैल्यू उसकी होल्डिंग करंट से कम नहीं होंगे तब तक वो ऑफ स्टेट में नहीं आएंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड स्टेट कंडीशन क्या है, उस एससीआर के अक्रॉस सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन के लिए
सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन के लिए हाईली रिवर्स वोल्टेज होना चाहिए, हाईली रिवर्स वोल्टेज, हाईली रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। सो हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज शुड अपीयर अक्रॉस द SCR फॉर सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो उस SCR के अक्रॉस हाईली रिवर्स बायस जो वोल्टेज है वो सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन के लिए उसके अक्रॉस क्या होना चाहिए, अपीयर होना। तो जब तक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन के लिए SCR के अक्रॉस हाई रिवर्स वोल्टेज अपीयर नहीं होंगे और उस SCR के एनोड करंट की वैल्यू उस SCR के होल्डिंग करंट से बिलो नहीं जाएगा, तब तक वो थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जाएंगे। तो ये दो कंडीशंस का फॉलो होना बहुत ही जरूरी है। अब अपन देख लोड कम्यूटेशन पढ़ रहे थे, क्लास A कम्यूटेशन या फिर रेजोनेंस कम्यूटेशन, ठीक है। तो रेजोनेंस कम्यूटेशन टेक्निक एक फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक है। इस फोर्स्ड कम्यूटेशन की टेक्निक में हम एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। इस एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग एलिमेंट इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोड के साथ सीरीज या फिर पैरेलल में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग एलिमेंट की तरह एक इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, एक क्या है कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर की सीरीज कॉम्बिनेशन को रजिस्टर के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यूज्ड जो रजिस्टर है वो लोड रजिस्टर है। तो लोड रजिस्टर के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर की सीरीज कॉम्बिनेशन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कम्यूटेशन सर्किट की तरह, कम्यूटेशन एलिमेंट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं इंट्रो में बताया था कि फोर्स्ड जो कम्यूटेशन है उसको हम एक्सटर्नल कौन से सर्किट में यूज़ करते हैं, फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ हम फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ DC सर्किट में यूज़ होता है। तो सपोज इस सर्किट के क्रॉस एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज VS है जो कि DC वोल्टेज सोर्स है। सपोज थायरिस्टर ये T है, वह थायरिस्टर T है जिसे हमें क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सर्किट में RL है वो तो लोड है, ठीक है, RL है वो लोड है और लोड के साथ में सीरीज में इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। तो लोड के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो इंडक्टर और कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस इंडक्टर और कैपेसिटर की सीरीज कॉम्बिनेशन को ही हम किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट की तरह। किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं हम, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट की तरह, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर को हम दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इंडक्टर और कैपेसिटर की सीरीज कॉम्बिनेशन का योग एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग कंपोनेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। और इस कम्यूटेटिंग कंपोनेंट को लोड के साथ किस फॉर्म में कनेक्ट किया गया है, सीरीज़ के फॉर्म में कनेक्ट किया है। क्लियर हुआ, ठीक है। इसको किसके साथ कनेक्ट किए गए, सीरीज़ के। अगर चाहते तो इसके क्रॉस अगर वोल्टेज लेना है तो V0 ले सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि यही लोड है। और लोड के साथ हम किस फॉर्म में कनेक्ट किए कर रहे हैं, उसको सीरीज़ फॉर्म में कनेक्ट, ठीक है। यहाँ फ्लो होने करेक्ट I0 ले सकते हैं। तो ये सर्किट हो गया। तो L और C है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। L और C की सीरीज़ कॉम्बिनेशन को लोड के साथ में किस फॉर्म में कनेक्ट किया गया है, सीरीज़ फॉर्म में। यहाँ पर इस सर्किट में यूज्ड इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज़ को इस प्रकार से इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि ये जो LC जो सर्किट है, सीरीज LC जो सर्किट है वो कौन से कंडीशन में वर्क करे, अंडर डैम्प्ड कंडीशन में, अंडर डैम्प्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है, ठीक है। तो अंडर डैम्प्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है। यहाँ पर यूज्ड LC a series combination of inductor and capacitor, it is a LC circuit, and this LC circuit is a commutation circuit, and these commutation circuits are connected in series with the load to turn off the thyristor T। यहाँ पर thyristor T है
वह थायरिस्टर टी है जिसे हमें क्या करना है, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में लाना है। ठीक है, सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर की सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है। ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है बेसिकली एक कम्यूटेशन सर्किट है, और इस कम्यूटेशन सर्किट या कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स को लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। चाहते हैं तो इस लोड के साथ इस कैपेसिटर को शंट ऑर्डर में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी एलसी सर्किट को जोड़ सकते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी एलसी सर्किट को कनेक्ट किया जाता है। इस सर्किट में यूज्ड एल सी मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, उसकी एल और सी की वैल्यू ऑफ एल एंड सी value of L and C are selected in such a way that it can operated in underdamped condition। ठीक है, तो L और C की वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है कि ये जो LC जो सर्किट है वो अंडरडेम्ड कंडीशन में ऑपरेट करे। ठीक है, तो जब ये LC सर्किट अंडरडेम्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है तो इस LC सर्किट के थ्रू फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू ग्रेजुअली क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम में इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम से इंक्रीज होकर फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए क्या होता है, फॉल होने लगता है, डिक्रीज होते हुए फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो एल और सी जो है वो आपका एलसी सर्किट है वो इसकी वैल्यू को एल और सी की वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि ये जो सर्किट है वो अंडर डैम्प्ड कंडीशन में ऑपरेट करे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी। ठीक, ये हो गया सर्किट का इंट्रोडक्शन। एल और सी यहाँ पर कम्यूटेशन कंपोनेंट है, एलिमेंट्स है। कंप्यूटेशन एलिमेंट्स एल और सी को हम सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किए हैं, और बेसिकली ये जो एल सी जो सर्किट है वो रिजोनेंस सर्किट है। एल सी जो सर्किट कौन से मोड में ऑपरेट करता है, रिजोनेटिंग मोड में ऑपरेट करता है, एक रिजोनेंस सर्किट की तरह ऑपरेट करता है। इस कारण इस कम्यूटेशन को हम रिजोनेंस कम्यूटेशन भी कहते हैं, याद रखेंगे। तो ये एलसी और सर्किट की एल और सी की वैल्यू को इस टाइप से सेलेक्ट करते हैं कि ये अंडर डैम्प्ड कंडीशन में ऑपरेट कर रहे हैं। चूँकि ये एलसी सर्किट एक रिजोनेंस सर्किट है और रिजोनेंस सर्किट को ही यहाँ पर फोर्स्ड कम्यूटेटिंग सर्किट की तरह यूज़ किया जा रहा है, इस कारण इस सर्किट को क्या बोलते हैं, रिजोनेंस कम्यूटेशन टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स लिया हूँ, एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स, बेसिकली ये डीसी सर्किट है, और जहाँ पर भी डीसी सर्किट का यूज़ हो वहाँ पर थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हम फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का ही यूज़ करते हैं। जैसा कि इन्वर्टर हो गया, वहाँ पर भी फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। सर चॉपर सर्किट हो गया, चॉपर में भी फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो ये एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स है, और इस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स को हम थायरिस्टर के अक्रॉस अप्लाई किए हैं। तो इनिशियल कंडीशन में थायरिस्टर टी है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में रहता है। जैसे ही इस थायरिस्टर टी के गेट और कैथोड के बीच एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करने से थायरिस्टर टी है वो टर्न ऑन हो जाता है, और टर्न ऑन होकर के एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो जैसे ये टर्न ऑन होकर ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, इस थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाता है, कंप्लीटली जीरो हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, तो जैसे ही टर्न ऑन होकर के शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, फाइनली करंट है वो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल, सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से सोर्स करंट फ्लो होगा IS। ये सोर्स करंट IS है वो थायरिस्टर टी से आपका LC से होते हैं रजिस्टर से होते हैं फिर से सोर्स में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। चूँकि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में फ्लो होता है, इस कारण फ्लोइंग करंट है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस समय इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I0 जो है वो एलसी सर्किट से ही फ्लो होता है, जो कि रिजोनेंट सर्किट होता है। इस समय इस एल और सी की वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि ये जो सर्किट है वो अंडर डैम्प्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है। तो अंडर डैम्प्ड कंडीशन में ऑपरेट करने के कारण इससे होकर फ्लो होने वाले करंट की जो नेचर है
वो अंडर डैम्ड नेचर का होता है। अंडर डैम्ड नेचर का होता है तो अंडर डैम्ड नेचर में क्या होता है कि उस सर्किट में फ्लो होने वाले करेंट का वैल्यू है वो ग्रेजुअली मिनिमम से मैक्सिमम इंक्रीज हो जाता है, और मैक्सिमम से इंक्रीज होकर फिर से ग्रेजुअली उसकी एम्पलीट्यूड है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इस नेचर का होता है, ये अंडर डैम्ड नेचर है और ये उस एलसी सर्किट से फ्लो होने वाले करेंट का नेचर है। तो देख सकते हैं कि एल और सी की वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि उस एसी सर्किट में फ्लो होने वाले करेंट का वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होकर कहाँ जाता है, मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से फिर से ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए क्या होने लगता है, कम होने लगता है। फिर अगेन इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होते हुए, तो एक समय ऐसा आता है कि ये कम्प्लीटली जीरो हो जाता है। तो जब किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट या फिर सिग्नल की एम्पलीट्यूड है ग्रेजुअली टाइम के रिस्पेक्ट में डिकेइंग नेचर का होता है, तो उस नेचर को ही अंडर डैम्ड नेचर बोलते हैं। तो देख सकते हैं करंट मैक्सिमम में गए, फिर डिक्रीज होते हुए धीरे धीरे ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड कम होते होते किसी कंडीशन में आकर ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर एल और सी की वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि ये जो सर्किट है वो अंडर डैम्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है, और अंडर डैम्ड कंडीशन में सर्किट में फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू है वो ग्रेजुअली मैक्सिमम तक इंक्रीज होकर फिर से मैक्सिमम से ग्रेजुअली क्या होने लगता है, डिकेइंग नेचर का होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी वैल्यू है क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही ऑन होगा, ऑन होकर के ये क्लोज स्विच, ऑन स्विच या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। फाइनली करंट है सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से थरिस्टर, थरिस्टर से होते हुए एलसी, एलसी से होते हुए लोड में सर्कुलेट होता है। चूँकि सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करंट अजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे जैसे इस जितने समय तक इस एलसी सर्किट से करंट का फ्लो होगा उतने ही सर्किट तक उतने ही टाइम ड्यूरेशन तक सर्किट में कनेक्टेड जो कैपेसिटर है वो इस सोर्स सप्लाई वोल्टेज से क्या होता है, फुल्ली चार्ज होता है। फुल्ली चार्ज होता है तो कैपेसिटर का अपर टर्मिनल है वो उसमें पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल पे क्या होता है, निगेटिव वोल्टेज है। ठीक है, तो अपर पे पॉजिटिव और लोअर पे निगेटिव अब चार्जेस अपीयर होंगे, और ये जो कनेक्टेड जो कैपेसिटर है जितने समय तक इससे होकर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा उतने टाइम ड्यूरेशन में कनेक्टेड कैपेसिटर सी है वो इस सोर्स सप्लाई वोल्टेज के थ्रू फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर सी है वो फुल्ली चार्ज होंगे, फुल्ली चार्ज हो किससे होगा, इस सोर्स डीसी वोल्टेज से थ्रू होंगे। सोर्स डीसी वोल्टेज का वोल्टेज यहाँ पेयर होंगे, मतलब उतने ही बराबर इसके अंदर एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, और स्टोर्ड एनर्जी के कारण इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होंगे, और डेवलप्ड वोल्टेज का ये अपर टर्मिनल पॉजिटिव होगा और लोअर टर्मिनल क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, चूंकि ये एलसी सर्किट है, रिजोनेंस सर्किट है, और जो कि अंडर डैम्ड कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है, तो अंडर डैम्ड नेचर होने के कारण इसमें फ्लो होने वाले करंट का नेचर ग्रेजुअली मैक्सिमम में इंक्रीज होकर फिर से क्या होने लगता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होते हुए तो इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर जब करंट की वैल्यू इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे आता है, तो ए पॉइंट पे पहुंचने में जब करंट की वैल्यू पर इस ए पॉइंट पे रीच होता है, तो ए पॉइंट पे इस करंट की वैल्यू है वो उसके थैरिस्टर के, ये एनोड करंट ही है, थैरिस्टर से ही फ्लो होने वाला करंट है, तो ये एनोड जो करंट है वो थैरिस्टर के होल्डिंग करंट से कम हो जाता है, जीरो में आ जाता है। करंट की वैल्यू जैसे ही आपका मैक्सिमम से डिक्रीज होते हुए इस थैरिस्टर टी से फ्लो होने वाले करंट अंडर डैम्ड नेचर होने के कारण फ्लोइंग करंट जैसे ही मैक्सिमम से फॉल होते होते हुए जीरो में आता है, इसी पर्टिकुलर जीरो क्रॉसिंग पॉइंट के ही पास, जीरो क्रॉसिंग इंस्टेंट में ही इस थैरिस्टर, इस कैपेसिटर सी के क्रॉस अपीयर्ड जो वोल्टेज है ये फुल्ली चार्ज हुआ था, ये फुल्ली चार्ज हुआ था सोर्स सप्लाई के वोल्टेज के, तो एक कैपेसिटर सी के अक्रॉस चार्ज्ड जो वोल्टेज स्टोर्ड जो वोल्टेज होता है वो थैरिस्टर टी को क्या करेगा, हाईली रिवर्स करेगा। देख लो ये प्लस है वो थैरिस्टर टी के कैथोड से जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव इसके कैथोड से, तो ये हाईली रिवर्स हो रहा है।
तो कैपेसिटर के अंदर जो बिल्डअप जो वोल्टेज होता है, ये बिल्डअप जो वोल्टेज है वो इसी पॉइंट ए पर जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम से फॉल होते होते जीरो हो जाता है, उसी सेम इंस्टेंट पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज है वो इस थायरिस्टर टी को क्या कर देता है, हाईली रिवर्स होता है। तो सेम ए पॉइंट पर, इसी सेम इंस्टेंट पर क्या होता है, उस थायरिस्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मिनिमम भी हो जाती है और उस थायरिस्टर के क्रॉस हाईली रिवर्स वोल्टेज भी अपीयर हो जाता है। तो दो कंडीशन अपीयर होंगे, एक तो ए पॉइंट पे फ्लो होने वाले एनोड करंट की वैल्यू उसके होल्डिंग करंट से कम भी हो गया ए पॉइंट, दूसरी पॉइंट क्या हो गया, उस थायरिस्टर के क्रॉस एक हाई रिवर्स बायस्ड वोल्टेज भी अपीयर हो। तो हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज, हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज will appear appeared across थायरिस्टर टी। तो क्या होता है, इसी पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पर उस थायरिस्टर से होकर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मैक्सिमम से डिक्रीज होते हुए तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। दैट मीन्स ये जो करंट है इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट, एनोड करंट, उस थायरिस्टर के होल्डिंग करंट से बिलो हो जाता है। एट द सेम इंस्टेंट इस कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज है वो इस थायरिस्टर टी को हाईली रिवर्स करता है। तो दो सर्टेन जो रिक्वायर्ड जो आपका सिचुएशन है वो पैरेलली अपीयर होता है। एक तो उस थायरिस्टर से फ्लो होने वाले एनोड करंट की वैल्यू उसके होल्डिंग करंट से बिलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पर इस एनोड करंट की वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो, एनोड करंट की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाता है। दूसरी पॉइंट, उस कैपेसिटर के क्रॉस जो कैपेसिटर जो अपने अंदर फुल्ली चार्ज होकर जो वोल्टेज स्टोर किया है, ये कैपेसिटर सी के क्रॉस अपीयर्ड जो वोल्टेज है, चार्ज्ड जो वोल्टेज है, चार्जेस के कारण जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ है, ये बिल्डअप जो वोल्टेज है वो इस थायरिस्टर टी को क्या कर देता है, हाईली रिवर्स करता है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस अपीयर्ड वोल्टेज थायरिस्टर टी को हाईली रिवर्स भी कर देता है और साथ साथ अंडर डैम्प्ड करंट नेचर होने के कारण इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस थायरिस्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है वो उसकी एनोड करंट से क्या हो जाता है, बिलो हो जाता है। तो थायरिस्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू उसके होल्डिंग करंट से बिलो हो जाता है। साथ ही कैपेसिटर के क्रॉस बिल्डअप जो वोल्टेज उस थायरिस्टर टी को हाईली रिवर्स बायस्ड भी कर देता है। तो ये दो सिचुएशन है, दो कंडीशन है, साइमल्टेनियसली अपीयर होता है और साइमल्टेनियसली अपीयर होने के कारण सर्किट में यूज्ड जो थायरिस्टर है वो सडनली क्या हो जाता है, कंडक्शन स्टेट से ऑफ स्टेट में, दैट मीन्स ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है, फाइनली ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो आपको यही ये अंडर डैम्प्ड नेचर ही बताना पड़ेगा। ये उसमें फ्लो होने वाला करंट, ये एलसी सर्किट के ही करंट का अंडर डैम्प्ड नेचर है। अंडर डैम्प्ड नेचर में क्या होता है, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू ग्रेजुअली मैक्सिमम में इंक्रीज होकर फिर मैक्सिमम से ग्रेजुअली क्या होने लगता है, डिकेइंग होने लगता है, कम होने लगता है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर वो क्या होता है, किसी समय उसकी एम्पलीट्यूड कम्प्लीटली जीरो हो जाता है। तो मैक्सिमम तक राइज हुआ, मैक्सिमम में राइज होने के बाद फिर से इसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए क्या हो गया, जीरो, फिर से इसके ऐसे नेचर का। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब इसके फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू जब जीरो हो जाता है तो ये जीरो जो करंट है वो उसके होल्डिंग करंट से कम हो जाता है। साथ में ही इस कैपेसिटर सी के अक्रॉस जो वोल्टेज बिल्डअप होता है, ये बिल्डअप जो वोल्टेज इस थायरिस्टर टी को हाईली रिवर्स भी कर देता है। तो दो साइमल्टेनियसली दो कंडीशन अपीयर होने के कारण सर्किट में कनेक्टेड थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है। ठीक है, फाइनली वो कंडक्शन से ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है, दैट मीन्स वो टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक, तो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ पर एलसी रेजोनेंस सर्किट का यूज़ करते हैं।
एसी रिजोनेंस सर्किट यूज हुआ है, इसी कारण इस कम्यूटेशन टेक्निक को रिजोनेंस कम्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, लोड के क्रॉस अपीयर्ड जो वोल्टेज है, लोड में जो वोल्टेज अपीयर होता है, लोड के क्रॉस, लोड में कनेक्टेड एसी सर्किट, लोड के साथ कनेक्टेड जो सर्किट है, उस सर्किट के क्रॉस अपीयर्ड वोल्टेज ही उस थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने में हेल्प करता है, इस कारण इसको लोड कम्यूटेशन बोलते हैं। एसी रिजोनेटिंग सर्किट का यूज हुआ है, इस कारण इसको हम रिजोनेंस कम्यूटेशन भी बोलते हैं। क्योंकि सर्किट में यूज्ड जो थायरिस्टर टी जो है वो ऑन सेल्फ टर्न ऑफ होता है, इसमें फ्लोइंग करेंट के अंडर डैम्प्ड नेचर होने के कारण ये ऑन सेल्फ टर्न ऑफ होता है, और ऑन सेल्फ टर्न ऑफ होने के कारण ही इस कम्यूटेशन टेक्निक को सेल्फ कम्यूटेशन भी कहते हैं। तो 3-4 टाइप का नाम है। सेल्फ ऑन सेल्फ ही, ऑन सेल्फ कैसे बोला, क्योंकि इसमें फ्लो होने वाला करंट का नेचर अंडर डैम्प्ड डिकेइंग नेचर का है। फ्लोइंग करंट सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक राइज होता है, फिर मैक्सिमम सर्टेन वैल्यू तक राइज होने के बाद ग्रेजुअली वो डिकेइंग होते होते कंप्लीटली जीरो हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज होते होते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो चूंकि इसमें सर्किट में फ्लो होने वाले लोड करंट का वैल्यू है वो जीरो होने के कारण ही टर्न ऑफ होता है, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सेल्फ कम्यूटेशन। तो इसमें सर्किट में यूज्ड जो थायरिस्टर है वो ऑन सेल्फ टर्न ऑफ होता है, फ्लो होने वाले रिजोनेटिंग नेचर के करंट के कारण, अंडर डैम्प्ड नेचर के करंट के कारण ही क्या होता है, टर्न ऑफ होता है, इस कारण इसको सेल्फ कम्यूटेशन। रिजोनेसिंग मोड में सर्किट यूज होता है, इस कारण रिजोनेंट कम्यूटेशन। लोड के साथ कनेक्टेड कम्यूटेशन, सर्किट के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज ही थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने में हेल्प करता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, लोड कम्यूटेशन। तो ये 3-4 नाम है, इसको बोलते हैं लोड कम्यूटेशन, या फिर वही है क्लास ए कम्यूटेशन, या फिर रेजोनेंस कम्यूटेशन। तो क्लास ए कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, रेजोनेंस कम्यूटेशन या फिर सेल्फ कम्यूटेशन हाईली रिलायबल कम्यूटेशन टेक्निक है। इस कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ जनरली हाई फ्रीक्वेंसी पर्पस के लिए हम करते हैं, क्योंकि इसमें यूज्ड जो कम्यूटेटिंग जो एलिमेंट्स है वो इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हम इसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कम्यूटेशन टेक्निक। डाउट हो तो कोई भी पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।